हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 10 मई 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली जीके जीएस क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है, उस देश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, वह देश किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है और विश्व के मानचित्र में उसका क्या स्थान है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस 2025 कब मनाया गया है? विश्व थैलेसीमिया दिवस 2025 की थीम है, विषय है थैलेसीमिया के लिए एक साथ समुदायों को एकजुट करना और रोगियों को प्राथमिकता देना। यह विश्व थैलेसीमिया दिवस 2025 की थीम है। विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाने का उद्देश्य विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाने का उद्देश्य आनुवंशिक आनुवंशिक रक्त विकार आनुवंशिक रक्त विकार थैलेसीमिया आनुवंशिक रक्त विकार थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता फैलाना। थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता फैलाना। इस रोग में इस रोग से ग्रसित रोगी में शरीर में पर्याप्त मात्रा में शरीर में पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता है। थैलेसीमिया रोग से ग्रसित रोगी को शरीर में पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता है। यह आनुवांशिक रोग है जो कि माता पिता से आनुवांशिक रोग है जो कि माता पिता से बच्चों में इसके गुण जाते हैं। यह दो प्रकार का होता है दो प्रकार का होता है, अल्फा थैलेसीमिया अल्फा थैलेसीमिया और दूसरा है बीटा थैलेसीमिया। सही आंसर है ऑप्शन सी। 8 मई को हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया है। मई माह के मनाए गए अब तक के महत्वपूर्ण दिवस: 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस और महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाया गया है। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस मनाया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया है। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया है। 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। विश्व अस्थमा दिवस 2025 की थीम है श्वसन उपचार को सभी के लिए सुलभ बनाना। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है और सीमा सड़क संगठन दिवस मनाया गया है, स्थापना दिवस। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है जिसकी थीम है मानवता को जीवित रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किसकी सैटेलाइट इंटरनेट प्रदाता कंपनी स्टारलिंक को हरी झंडी दी है? स्टारलिंक यह एक सैटेलाइट इंटरनेट प्रदाता कंपनी है। से आंसर है ऑप्शन सी। यह एलोन मस्क की कंपनी है। स्टारलिंक स्टारलिंक यह अमेरिका की कंपनी है। अमेरिका यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए की कैपिटल है, राजधानी वाशिंगटन डीसी। यूएसए के प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए की करेंसी है यूएस डॉलर। यूएसए का फ्लैग देख सकते हैं। यूएसए अमेरिका यह कनाडा और मेक्सिको दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। यूएसए के पूर्व में अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक
महासागर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर। यूएसए के दक्षिण पूर्व में मेक्सिको की खाड़ी है, जो कि मेक्सिको देश के नाम पर इसका नाम रखा गया है। यह विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। अमेरिका का अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। माउंट मैकिनले, जिसकी ऊंचाई 6,194 मीटर है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च पर्वत शिखर है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही विश्व की विश्व की सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील है, जो कि अमेरिका और कनाडा दोनों के बॉर्डर पर स्थित है। यह ग्रेट लेक्स 5 झीलों में से एक है। सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, ईरी और ओंटारियो, इन 5 झीलों को ग्रेट लेक्स कहा जाता है। विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं आप लोग, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। इसके दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, जिसमें उत्तरी अमेरिका में स्थित है यूएसए। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा उत्पादन कुआं कहां खोदा गया है? भूतापीय ऊर्जा उत्पादन, यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ऊर्जा का स्रोत है। सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा उत्पादन कुआं खोदा गया है। यह अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिले में दिरांग में कामेंग जिले के दिरांग में यह पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा उत्पादन कुआं खोदा गया है। इसे सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज के द्वारा सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज के द्वारा इसे अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिले में खोदा गया है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित राज्य है, जिसकी राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं केवल त्रिविक्रम परनायक। और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीट 60 है, राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट 2 है। अरुणाचल प्रदेश भारत के 2 राज्यों असम और नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है। असम और नागालैंड 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यह भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। इसके अतिरिक्त यह भूटान भूटान चीन भूटान चीन और म्यांमार के साथ भूटान चीन और म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश में ही नामदफा नामदफा टाइगर रिजर्व है। नामदफा टाइगर रिजर्व और पाक्के टाइगर रिजर्व है। नामदफा टाइगर रिजर्व और पाक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित हैं। इसके अतिरिक्त दिफू दर्रा दिफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ने का कार्य करता है। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ने का कार्य।
भारत के मानचित्र में देख सकते हैं आप अरुणाचल प्रदेश का विस्तृत मैप। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा करतारपुर कॉरिडोर कहाँ स्थित है? यह वीजा मुक्त गलियारा है। वीजा मुक्त गलियारा है। वीजा मुक्त गलियारा है जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। यह भारत के पंजाब और गुरुद्वारा गुरुद्वारा दरबार गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर पाकिस्तान पाकिस्तान तक लगभग 4 किलोमीटर का गलियारा है जो कि सिख धर्म का पवित्र स्थान है। सिख धर्म का पवित्र स्थान है। यह वीजा मुक्त गलियारा है जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सिख धर्म के पवित्र स्थान में आने जाने के लिए इस गलियारे का निर्माण किया गया था। इसे हाल ही में भारत और पाकिस्तान के द्वारा इस गलियारे को बंद कर दिया गया है। बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान यह एशिया महाद्वीप में स्थित देश है जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है। इस पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं और पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान निम्न देशों ईरान, अफगानिस्तान, चाइना और भारत के साथ सीमा साझा करता है। पाकिस्तान यह विश्व के मानचित्र में भारत के भारत के पश्चिम में स्थित देश है जो कि अरब सागर अरब सागर के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में वियतनाम ने 10 वर्षीय गोल्डन वीजा शुरू किया है जो कि भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे शुरू किया गया है वियतनाम के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है। यह प्रवासी श्रमिकों को प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को प्रवासी श्रमिकों को बच्चों को शिक्षित करने के लिए शिक्षित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। केरल में 35 लाख से अधिक 35 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक हैं। उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना केरल राज्य के द्वारा शुरू की गई है। बात करते हैं केरल की। केरल यह दक्षिण भारत में स्थित राज्य है जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। केरल में विधानसभा सीट 140 है, राज्यसभा सीट 9 है और लोकसभा सीट 20 है। केरल कर्नाटक और तमिलनाडु 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन डी। हाल ही में रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। यह भारतीय ओपनर बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर महिलाओं पर प्रतिबंध लगाया है? इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने
इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने ट्रांसजेंडर महिलाओं पर क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध लगाया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, इंग्लैंड ने। बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इंग्लैंड इंग्लैंड की कैपिटल लंदन है। राजधानी लंदन है। मोनार्क सम्राट है चार्ल्स तृतीय। और इंग्लैंड की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। यह इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। इंग्लैंड विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा INS अर्नाला किसने विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और L&T शिपयार्ड ने INS अर्नाला को विकसित किया है, जो कि स्वदेशी स्वदेशी INS अर्नाला स्वदेशी INS अर्नाला को विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट किस नाम के पोप चुने गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, हाल ही में रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट 267वें क्रम के 267वें क्रम के पोप चुने गए। इन्होंने अपना नया नाम पोप चुनने के बाद नया नाम पोप लियो रखा है।